थोड़ी ना होती है। मुझे देखो, 2 साल में सूखकर बंजर जमीन सी हो गई हूँ। हिलता बगीचा बन के घूम रही थी वो। अरे कहे तो मैं बारिश करवा दूं। ये कौन आ गए? इतना हरा सा। युद्ध में सभी का यही हाल हो चुका है। कौन है ये? चलो सब कुछ अर्थहीन लग रहा है मुझे। क्यों? ऐसा क्यों? मुझे तो उल्लास में होना चाहिए, मदिरा पान कर संगीत के साथ आनंद में उलटना चाहिए। फिर क्यों ये शून्यता, ये खालीपन मेरे मन को कचोट रहा है? क्यों मेरा मन इतना व्याकुल, इतना उदास है? आप लोग, क्या आप लोग जानते हैं इस व्यथा को? जब एक मनुष्य पूरे मन से किसी चीज को पाने की कोशिश करे, अंततः उसे पा ले, फिर भी उसे सुख का एहसास ना हो, ऐसी अनुभूति हुई है कभी आपको? मुझे हो रही है। व्यर्थ लग रहा है सब कुछ। नहीं, मुझे गलत मत समझिए। भीष्म को मारना गलत नहीं था। भीष्म को मेरे हाथों मरना ही था। I was happy in my life, ready to marry my love, Shal. When Bhishma abducted us, and you all know what happened after that. When a woman is abducted, abused, molested, or raped, is that her fault? Then why a woman is punished for that? भीष्म को मारना व्यर्थ नहीं था। भीष्म को मेरे हाथों मरना ही था, और भीष्म को मारना मेरी नियति थी। इस बात का अफसोस नहीं है मुझे, बिल्कुल अफसोस नहीं है। दुख तो इस बात का है कि मेरे जीवन के मायने प्रतिशोध और प्रतिशोध की पूर्ति के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए। ये कैसा जीवन हुआ जिसके जीवन का उद्देश्य किसी और की मृत्यु हो? जीवन में और भी उद्देश्य होते हैं, और भी कर्तव्य होते हैं। सुख प्राप्ति के कितने सुहावने रास्ते होते हैं। फिर ये कैसा जीवन हुआ जो केवल प्रतिशोध और प्रतिशोध की ज्वाला में जलता रहा, बस जलता रहा। और अब जब प्रतिशोध ले लिया, युद्ध समाप्त हो चुका है, तो मुझे मेरा जीवन अर्थहीन क्यों लग रहा है? सत्यवती के लोभ ने, भीष्म के मिथ्य कर्तव्य पालन की भावना ने, शाल के झूठे प्रेम ने, और इस जगत में एक त्यागी हुई नारी होने के सत्य ने मेरे भीतर एक प्रचंड प्रतिशोध की ज्वाला को जागृत किया है। पर ये अन्याय क्यों? इनमें से अगर किसी एक ने समझदारी से काम लिया होता, सही राह चुनी होती, तो आज मुझे अपने इस जीवन को यूं प्रतिशोध की ज्वाला में ना जुटाना पड़ता। आखिर हस्तिनापुर के भाग्य में मेरा नाम क्यों जोड़ा गया?
अत्याचार से प्रतिशोध जन्म लेता है और प्रतिशोध की भावना से और अत्याचार जन्म लेता है। क्या ये बात इन लोगों को नहीं पता थी? अब पूछे अपने इस व्यर्थ जीवन के आने वाले कई वर्ष व्यथा, ग्लानि, पीड़ा की भावनाओं से जूझते हुए बिताने पड़ेंगे। यही मेरी नियति है, यही मेरी नियति है, यही मेरी नियति है। माँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्षमा? क्यों? पुत्र की मृत्यु का शोक जीवन में सबसे अधिक पीड़ादायक होता है और भीष्म की मृत्यु कर मैंने आपको वह पीड़ा दी है। तुम कुछ भूल रहे हो शिखंडी। मैं मनुष्य नहीं, परंतु भीष्म तो मनुष्य था। किसी न किसी दिन ये समाचार सुनना ही था। यह तो नियति थी, इसे होना ही था। आपको क्रोध नहीं आ रहा मुझ पर? क्रोध? भीष्म के कर्म ने उसकी नियति को निश्चित किया। इसमें किसी और का क्या दोष? अपने शोक को क्रोध में परिवर्तित कर उस शोक की मर्यादा को खंडित नहीं करना चाहती मैं। पर तुम्हें देख के दुख जरूर हो रहा है। क्यों इतने विचलित हो? जीवन में कोई आशा नहीं है अब, सब अर्थहीन लग रहा है। इस लक्ष्यविहीन जीवन का क्या लाभ? लक्ष्य वो तो बनाने से बनता है और चाहो तो हर रोज नए लक्ष्य बनते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अब जब तुम्हारा भाग्य हस्तिनापुर के भाग्य से जुड़ ही गया है, इस महायुद्ध का हिस्सा तुम बन ही गए हो, तो प्रतिशोध के अलावा तुमने और भी चीजें देखी और सुनी होंगी। मैं शायद अपनी व्यथा में इतना अधिक उलझा हुआ था कि कुछ और जानने समझने का अवसर मैंने अपने आप को दिया ही नहीं। तो अब देखो, एक एक व्यक्ति के जीवन को देखो, गंगा से लेकर उत्तरा तक, भीष्म से लेकर अभिमन्यु तक, और फिर इन प्रश्नों के सब जवाब ढूंढो। क्या धृतराष्ट्र की नियति सच में उसके अंधे होने पर निर्धारित थी, या अपने कर्मों से उसने विकल्प चुना? क्या गांधारी, भीष्म, कुंती, पांडुपुत्र और द्रौपदी चाहते तो इस स्वस्थ साम्राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते थे? शिखंडी, अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ और इसका मुझे बहुत दुख है। पर पुत्र, यही तुम्हारा अंत नहीं